Assalamu alaikum student. My name is Junaid Tahir. I am here to teach you about physics class 10th. Today we are discuss simple harmonic motion. स्टूडेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाइब्रेटरी मोशन क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन की स्पेशल काइंड है। कोई भी बॉडी वाइब्रेटिंग तब होगी जब वो मूव करे बैक एंड फोर्थ या टू एंड फार अबाउट ए पॉइंट। अपने पॉइंट से जब भी कोई बॉडी मूव करेगी बैक एंड फोर्थ, ठीक है, टू या फार, तो वो बॉडी वाइब्रेटिंग बॉडी कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम और सेकंड द मोशन ऑफ स्विंग। जब हम किसी भी सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई करें और वो अपनी मीन पोजीशन से कुछ डिस्टेंस कवर करे और फिर वो फिर वापसी अपनी मीन पोजीशन पर आए, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल लफ्ज़ों में कहेंगे कि इट्स ऐसा सिस्टम तभी एग्जीक्यूट कर सकता है जब नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो डिस्प्लेसमेंट के जो वो मीन पोजीशन से कवर कर रहा है, और फिर वो डायरेक्टेड टूवर्ड इट्स मीन पोजीशन और वो अपनी मीन पोजीशन पर वापसी आ जाए। ऐसे सिस्टम को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। जब हम किसी भी सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई करें और वो अपनी मीन पोजीशन से कुछ डिस्टेंस कवर करे, सिस्टम फ्रिक्शनल लेस होना चाहिए और बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर तभी एग्जीक्यूट करेगा जब उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होगी ऐसे सिस्टम के अंदर, और जो एक्सीलरेशन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी किस डिस्प्लेसमेंट के जो वो अपनी मीन पोजीशन से कवर कर रहा है। और एक्सीलरेशन जो होगी बॉडी की वो हमेशा डायरेक्ट होनी चाहिए टू इट्स मीन पोजीशन की तरफ। कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स हो और वो वापसी अपनी मीन पोजीशन की तरफ आए, ऐसे सिस्टम को कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्योंकि आपने वाइब्रेटिंग मोशन पढ़ा है कि वो वाइब्रेटिंग मोशन क्या होती है कि जब एक बॉडी बैक एंड फोर्थ मूव करे अपने पॉइंट पर, तो उसी मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमारे पास एक सब टॉपिक है मास अटैच टू द स्प्रिंग। हम ऐसा एक सिस्टम डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं फिगर के अंदर मास को मैंने स्प्रिंग के साथ अटैच किया है और जो ओ है वो मीन पोजीशन को शो कर रहा है मास की। जब तक मैं उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूँगा तो मास क्या होगा, अपनी मीन पोजीशन पर ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमने मास के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। जब मैंने उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तो मास जो है वो अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर आ चुका है। एक्सट्रीम पोजीशन क्या है कि अब स्प्रिंग को हम इस मज़ीद क्या है स्ट्रेच नहीं कर सकते। ये जो पोजीशन है एक्सट्रीम पोजीशन, वो स्प्रिंग की एक्सट्रीम पोजीशन है कि मास को मैंने इतना फोर्स लगा चुका हूँ कि मास जो है वो ओ पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ आ गया, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया। जब मास एक्सट्रीम पोजीशन पर आ चुका है तो मास के अंदर अब एक्सीलरेशन जो है वो मैक्सिमम हो चुकी है और वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। क्यों कि जो मास है एक्सट्रीम पोजीशन पे वो क्या है, वो जोर लगा रहा है वापसी अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाने के लिए। क्यों, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की कि जो फोर्स है नेट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होनी चाहिए किसके, डिस्प्लेसमेंट के। कि जब मैंने उस मास के ऊपर फोर्स अप्लाई करी तो उस मास ने डिस्टेंस कवर किया और वो एक्सट्रीम पोजीशन पर आ चुका है। अब जब एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया है, अब वो क्या कर रहा है, उसके अंदर क्या हो चुकी है, रिस्टोरिंग फोर्स आ चुकी है। रिस्टोरिंग फोर्स आने की वजह से जो मास जो ए पॉइंट पर आ चुका है, अब वो वापसी अपने आप को फोर्स लगा रहा है अपनी वापसी मीन पोजीशन की तरफ जाने के लिए। हमने
हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की कि एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें और वो कुछ डिस्टेंस कवर करे और फिर वो वापसी डायरेक्टेड टूवर्ड इट्स मीन पोजीशन की तरफ वापसी आए, ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। आप देख सकते हैं फिगर के अंदर मास को मैंने स्प्रिंग के साथ अटैच किया है और जो ओ है वो मीन पोजीशन को शो कर रहा है। यहाँ हम हुक्स लॉ की स्टेटमेंट को रीड करते हैं कि हुक्स लॉ आखिर क्या कह रहा है। हुक्स लॉ कहता है द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन लेंथ। हुक्स लॉ कह रहा है जब भी हम स्प्रिंग के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है? अपनी लेंथ को इंक्रीज कर लेता है। तो क्या होता है हमारे पास? नेट फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? एक्स के। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन का जब भी साइन आ जाता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या को कांस्टेंट लगाएंगे? स्प्रिंग कांस्टेंट लगाएंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के साथ और स्प्रिंग कांस्टेंट होता है द रेशो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग टू द इंक्रीज इन लेंथ। एक्सटर्नल फोर्स जब भी हम स्प्रिंग के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो अपनी लेंथ को क्या करेगा? इंक्रीज कर लेगा। के इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन लेंथ और उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। और यही जो हमारे पास हुक्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पर हमारे पास मास अटैच टू द स्प्रिंग के साथ भी अटैच हो रही है। जैसे ही हम मास अटैच कर रहे हैं स्प्रिंग के साथ और उसको हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मास के ऊपर और उसको अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के पर ले जा रहे हैं स्प्रिंग की, और वो क्या कर रहा है? मास क्या है? एक डिस्टेंस कवर कर रहा है और उसने क्या किया? इंक्रीज़ इन लेंथ करी है किसके अंदर? स्प्रिंग के अंदर। तो जो हमारे पास मास टू द स्प्रिंग है वो क्या कर रहा है? हुक्स लॉ को भी ओबे कर रहा है। तो जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर आने के बाद जब हम उसको रिलीज़ करेंगे तो रिलीज़ करने के बाद वो अपनी मीन पोजीशन पर जाएगा। मीन पोजीशन पर जाने के बाद फिर वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाएगा। जब वो बी की तरफ जाएगा तब उसके अंदर दोबारा से एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगी और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। जब वो वापसी अपनी मीन पोजीशन पर आएगा, मीन पोजीशन पर क्या होगा? एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। फिर वापसी से वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चले जाएगा। तो जब वो ये पूरा एक सर्किल कंप्लीट करेगा तो वो चीज़ वो कहलाएगी टाइम पीरियड। उस स्प्रिंग का, उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो कहलाएगा टाइम पीरियड जब वो एक्सट्रीम पोजीशन से वापसी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा। ठीक है, तो ये पूरा एक सर्किल कहलाएगा टाइम पीरियड। ऐसे ही सिस्टम को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जो अपने उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स हो और उसकी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो एक्स डिस्प्लेसमेंट के, और जब उसके अंदर फोर्स आ जाए वो वापसी एक डिस्टेंस कवर करे और फिर वो वापसी अपनी मीन पोजीशन की तरफ आए, वो ऐसा सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। यहाँ पर हम रिस्टोरिंग फोर्स देखेंगे कि आखिर रिस्टोरिंग फोर्स है क्या। रिस्टोरिंग फोर्स होती है व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग इट्स लेंथ इंक्रीज। जब भी हम किसी भी स्प्रिंग पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी क्या करता है? इंक्रीज इन लेंथ कर लेता है। लेंथ के अंदर इंक्रीजिंग आ जाती है उसकी स्प्रिंग के अंदर, और उसके बाद वो अपनी उसके अंदर क्या हो जाती है? एक रिलीजिंग द फोर्स, उसके अंदर एक फोर्स क्या हो जाती है? जमा हो जाती है उस स्प्रिंग के अंदर, कि वो स्प्रिंग क्या करता है? अपने आप को वापसी अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ क्या करता है? वापसी बैक आता है, कि कहता है कि द स्प्रिंग विद द मूव टूवर्ड मीन पोजीशन। तो वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ क्या होता है? वापसी आने की कोशिश करता है। इस ड्यू टू द फोर्स, किसी फोर्स की वजह से वो फोर्स क्या कहलाती है? रिस्टोरिंग फोर्स कहलाती है। F फिजिकल टू अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो वो कहलाती है F फिजिकल टू माइनस के एक्स। अगर मैं F को रिमूव करूं, क्योंकि मुझे पता है फार्मूला फोर्स का क्या है, F फिजिकल टू एम है, यहाँ पर एम ए इजिकल टू माइनस के एक्स। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है, तो मैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? A इजिकल टू माइनस के डिवाइडेड बाय एम मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे पता है F इजिकल टू एम ए के अंदर मास जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, किसी भी मास तो चेंज नहीं हो सकता,
इसलिए फोर्स चेंज हो सकती है, एक्सेलरेशन चेंज हो सकती है, पर मास क्या है, एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पर A इज इक्वल टू माइनस के अपान एम, के अपान एम क्या होगा, के क्या है हमने पता था, स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम क्या है, मास, जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है वो मास है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो ये दोनों चीज़ें किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन को शो करेंगी, इसलिए A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द माइनस एक्स। अब माइनस एक्स हम क्यों ले रहे हैं, जैसा आपने देखा होगा जब मेन उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आ गई, जब किसी सिस्टम के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आ चुकी है, अब मास अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा चुका है, उसने कोई एक डिस्टेंस कवर किया है, वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स के साथ। पर जब एक्सट्रीम पोजीशन और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जब ए पोजीशन से जब वो वापसी अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, लाजमी सी बात है कि तब क्या हो जाएगा, हमारे पास डायरेक्शन वो क्या कह रहा है, तब वो नेगेटिव डायरेक्शन शो कर रहा है। क्यों, पहले उसने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कवर किया, फिर रिस्टोरिंग फोर्स आने की वजह से उसने नेगेटिव डिस्टेंस कवर किया। जब वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापसी आ रहा है, क्योंकि हमें मीन पोजीशन चाहिए, मीन पोजीशन की वजह से हम माइनस का साइन लगाते हैं। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उसके मीन पोजीशन की तरफ वापसी, अपने टूवर्ड इट्स मीन पोजीशन की तरफ वापसी आए, तब ये हमारे कंडीशन पड़ी थी, इस वजह से हम क्या कर रहे होते हैं, माइनस का